हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, और एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है एंड एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। सही ना। देखो हमसे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। इस पैराबोला पे एक टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए है। वो जो टेंजेंट होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। सही ना। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि जिस कर्व पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है आखिर उसके किस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए है। तो देखो मान लो कि ये कोई कर्व है, ये कोई पैराबोला इस तरह से दिया हुआ है और यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। सही ना। तो ये पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, कितना, x1 y1 हमने मान लिया। अच्छा, इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब y1 का जो स्क्वायर होगा वो 8x1 हम लोग बोल सकते हैं। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। सही ना। अब ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसी लाइन के, और उस लाइन का भी इक्वेशन दे रखा है। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 4x माइनस वाई और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और चूंकि इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसका जो स्लोप होगा है ना, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। तो x का कॉफिशिएंट 4 है तो -4 अपॉन में y का जो कॉफिशिएंट -1 है तो यहाँ आ जाएगा 4। तो ये जो तरीका था स्लोप निकालने का, ये हम लोग क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है कि अगर आपको दिया हो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 तो स्लोप होता था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। ये फार्मूला था, इसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये टारगेट लेके चलेंगे कि हमारा ये पॉइंट आ जाना चाहिए। कौन सा पॉइंट, x1 y1, क्योंकि इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए है। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होता है। क्या क्या? उस पर स्लोप पता होना चाहिए और उस पर पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसका स्लोप, तो हम इसका स्लोप यूज कर लेंगे क्योंकि जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। हम लोग ये बोलेंगे x1 y1 का कोऑर्डिनेट अगर निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। सही ना। तो मेन मेरा टारगेट है x1 y1 की वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालेंगे तो इस पे बात करते हैं। देखो क्योंकि इस लाइन का स्लोप 4 है तो इस टेंजेंट का भी स्लोप 4 हो जाएगा। और स्लोप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये वैल्यू इस पे रख देंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। सही ना। तो यहाँ देखो हमें कर्व ये दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आ जाएगा 2y और y का होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है। ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 4 अपॉन में y आ जाएगा। सही ना। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स हम किस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो dy बाई डी एक्स हम निकालना चाहते हैं x1 y1 पे, यानी जहां पे y है वहां पे y1 रख देंगे। सही है ना। अब देखो यही हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसका कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, 4 भी होगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप 4 है तो इस टेंजेंट का भी स्लोप 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 अपॉन y1 है उसको किसके बराबर कर देंगे, 4 के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर होगा। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये 4 भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया y1। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, y1 आ जाएगा, सॉरी x1 आ जाएगा ना। तो y1 का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 8x है, सॉरी 8x1 है, 8x1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू x1, तो x1 की वैल्यू आ जाएगा 1/8। तो फाइनली हमारे पास x1 y1 दोनों आ गया। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 1/8 और y कोऑर्डिनेट 1 है। सही ना। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्योंकि अब पॉइंट निकल चुका है तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1, y1 मतलब जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 1 इक्वल टू m, m बोले तो स्लोप, स्लोप कितना यूज करेंगे, 4।
इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है 1/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x और माइनस कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, सही ना। 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब देखो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 8x माइनस 1 हो जाएगा। इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये जाएगा 8x माइनस 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही पूछा गया था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइंस टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। देखो इस बार हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्या दे रखा है? इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और इस पे जो टेंजेंट इस पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है विच आर पैरेलल टू द लाइन, और लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। देखो इस बार हमें इस वाले कर्व पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, और वो जो नॉर्मल लाइन होगा वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप इसके नॉर्मल का भी स्लोप होगा, सही ना। एक बार रफ फोटो देख लेते हैं। देखो मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है ना, और इस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट रहा होगा, और टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो ये हमारा नॉर्मल है। इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है कितना? 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट मान लेते हैं x1 कॉमा y1, सही ना, x1 कॉमा y1। तो ये x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट, सही है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल लाइन है वो किसी अदर लाइन के पैरेलल है। वो लाइन कौन सा है? तो मान लो कि वो लाइन ये वाला लाइन है ना, वो लाइन ये है। अब इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना? x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये वाला लाइन का इक्वेशन दे रखा है। अब यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप कैसे निकलेगा? तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि -1/3 आ गया इस लाइन का स्लोप। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप इस नॉर्मल का होगा। ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है। और इस नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उस पर स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। इसका स्लोप तो पता हो गया कि इसका स्लोप भी इतना ही होगा, लेकिन इस पर कोई पॉइंट नहीं पता है। तो मेरा मेन टारगेट होगा x1 y1 की वैल्यू निकालना, ताकि पॉइंट हमें मिल जाए। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जो dy/dx है उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को -1/3 के बराबर कर देंगे, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होने वाला है? -1/3 होने वाला है, सही ना। तो चलिए इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आ जाएगा 6x माइनस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो dy/dx कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 6x अपॉन में 2y आ जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो फाइनली आ गया 3x अपॉन में y, ये आ गया dy/dx। लेकिन हमें dy/dx कहाँ पे चाहिए? तो dy/dx हमें चाहिए किस पॉइंट पे? x1 कॉमा y1 पे, यानी x की जगह x1 रख देंगे और y की जगह y1 रख देंगे, सही ना। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पे बात नहीं करना, हमें तो नॉर्मल पे बात करना है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा? इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो y1/3x1 हो जाएगा। इस पर एक माइनस लगा देंगे, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इस स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये भी क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो बोलेंगे -y1/3x1 इज इक्वल टू -1/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल टू आ गया y1, है ना। x1 y1 बराबर आ गया। अब इस x1 की वैल्यू को उठा करके हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो x1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? y1, यानी कि 3y1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यह आ जाएगा 2y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, सही ना। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं।
तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, यानी y1 इज इक्वल टू आ जाएगा +-2, है ना। y कोऑर्डिनेट आ गया +-2। अब हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इस y1 के वैल्यू को उठाकर हम लोग या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या तो इसमें रख। अच्छा, जो x1 है वही y1 है, इसका मतलब यही वैल्यू किसका है, x1 का भी है, क्योंकि x1 y1 दोनों इक्वल है। तो पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट्स आ जाएगा ना, पॉइंट्स आर क्या क्या आ जाएगा, या तो आएगा 2,2 है ना, दोनों का प्लस प्लस, या फिर -2, -2, यानी कि जो हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आएगा वो 2 आएगा, सही है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो ये फोटो का पार्ट है ना, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो क्या लिखेंगे, y - y1, तो पहले इस पॉइंट से निकालते हैं, तो ये जाएगा 2 = m बोले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, -1/3 है, और इनटू में x - x1 कितना है 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3y - 6 इज इक्वल टू -x + 2 हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर लेंगे, तो x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन एक, या फिर दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 कितना -2 है तो +2 हो जाएगा, और स्लोप कितना -1/3, और x कोऑर्डिनेट कितना है -2 यानी कि +2 हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y + 6 इज इक्वल टू -x - 2, इसको उठा करके इस तरह ले आएंगे, तो x + 3y और +8 इज इक्वल टू 0, सही ना। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, यानी 2 इक्वेशन आया, एक आया x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, एक आया x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = x³ + 2x + 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4 = 0। देखो इस बार फिर से नॉर्मल का ही इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन दे रखा है y = कर्व का इक्वेशन दे रखा है, y = x³ + 2x + 6 + 2x + 6, ये कर्व का इक्वेशन है, और ये यहाँ पे जो नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा वो नॉर्मल पैरेलल होगा किस लाइन के, उस लाइन का इक्वेशन है x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, और जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। जब लाइन के पैरेलल होता है स्लोप इक्वल होता है। मान लेते हैं ये कोई कर्व है ना, यहाँ पे एक फोटो बना लेते हैं, ये कोई कर्व है, और इस पे किसी पॉइंट पे यहाँ पे टैंजेंट होगा, इसी टैंजेंट पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। अब इसी का इक्वेशन हमें चाहिए, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए। उस पर पॉइंट नहीं पता तो इस पे पॉइंट मान लेते हैं x1, y1। इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है कितना, y = x³ + 2x + 6। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 = x1 का क्यूब + 2x1 + 6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, मेन टारगेट होगा x1 y1 की वैल्यू निकालना, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं निकलेगा इक्वेशन कैसे निकल पाएगा। अब ये जो नॉर्मल है वो किसी लाइन के पैरेलल है, वो लाइन कौन सा है, तो ये कुछ पैरेलल है इसके, ठीक है ना। अब इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है x + 14y + 4 = 0, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, तो -1/14 आ गया, ठीक है। ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन कितना, -1/14, तो इसका मतलब नॉर्मल का भी स्लोप कितना होगा, इसका भी स्लोप हो जाएगा -1/14। और स्लोप का इक्वेशन हम एक और तरीके से निकालेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, x1 y1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो dy/dx आएगा उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा y1 = 3x² + 2, 6 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे y के डिफरेंशिएशन को हमें dy/dx बोलना चाहिए, है ना, y के डिफरेंशिएशन को dy/dx। अब हमें dy/dx निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट x1, y1 पे, यानी जहाँ पे x है उसके जगह x1 रख देंगे, तो ऐसा आ जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट, सॉरी हाँ स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा। अब इसका रेसिप्रोकल करके माइनस ले लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि 1 अपॉन में
3x1 का स्क्वायर प्लस का 2 और अलग से एक माइनस लगा देंगे, तो ये आया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो कितना है, -1/14 है, तो बोलेंगे -1/3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1/14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14, 2 इधर आ जाएगा, तो 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, यानी कि x1 की जो वैल्यू आएगा वो आएगा ±2 आ जाएगा, सही है। अब इस x1 की वैल्यू को उठा करके हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो पहले हम लोग x1 की जगह 2 रखते हैं, तो x1 इज इक्वल टू 2, पुट इन फर्स्ट में रखेंगे, तो y1 की वैल्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 8 प्लस 4 यानी कि 12 और 12 प्लस 6 यानी कि 18 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। x1 अगर 2 लेते हैं तो y1 कितना आएगा 18, चेक कर लेते हैं, 2 का क्यूब 8 और 2 2 जा 4, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 तो 18 आ जाएगा, सही है ना। तो पॉइंट आ जाएगा कितना, तो यहाँ से जो पॉइंट मिलने वाला है वो मिलेगा 2,18। अब दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा वो देखो, x1 इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो y1 कितना आएगा, -2 लेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 4, -8 -4 कितना होगा -12 और प्लस 6 यानी कि -6 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना आ जाएगा -2, -6, दो पॉइंट आ गया, -2, -6 और आया 2,18। इसका मतलब दो नॉर्मल का स्लोप इक्वेशन आएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, तो y माइनस, पहले हम बना रहे हैं इस वाले पॉइंट से, तो y माइनस y1 कितना 18, m बोले तो -1/14 है ना, -1/14 इंटू x माइनस x1 कितना है 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14y माइनस 14 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 14 करेंगे, है ना, 8 चौके 32 को जो बाकी 3 4 3 7 ये हो जाएगा 18, 2 8 7 15 5 बाकी है कि 252 आएगा, 252 इक्वल टू -6 और प्लस का 2 हो जाएगा। इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो x प्लस 14y और माइनस का 254 आ जाएगा ना, इक्वल टू कितना 0। ये आ गया हमारा नॉर्मल का इक्वेशन एट द पॉइंट 2,18 पे। अच्छा, और दूसरा अगर इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो y माइनस y1 कितना -6 तो +6 हो जाएगा और स्लोप हो जाएगा -1/14 और इंटू में x माइनस x1 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके 24 4 बाकी 2 4 6 84 है ना, तो माइनस का x आ जाएगा माइनस का 2, इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो x प्लस 14y और ये आ जाएगा प्लस का 86 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास नॉर्मल का 2 आंसर आया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। देखो हमें इस बार ना टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए ना नॉर्मल का इक्वेशन, इनफैक्ट टेंजेंट का तो इक्वेशन ही दे रखा है, इस बार हमें पॉइंट चाहिए है कि किस पॉइंट पे ये टेंजेंट रहा होगा। तो ये जो प्लस में 5 है, ठीक है ना, ये कर्व है और टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन ही दे रखा है y इज इक्वल टू x माइनस 11। देखो हमें इस बार ना टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए ना नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, इनफैक्ट टेंजेंट का तो इक्वेशन ही दे रखा है। देखो इस कर्व पे ये टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो मान लो ये कोई कर्व रहा होगा, है ना, ये कोई कर्व है और इसी पॉइंट पे ये टेंजेंट है और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए x1 कॉमा, इसको मान लेते हैं। इसका तो इक्वेशन दे रखा है कितना, y इज इक्वल टू x माइनस 11 और इसका इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x और प्लस का 5, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सही ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5 और ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 11, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, जरूरत होगा तो यूज करेंगे। अच्छा, इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाइन हो तो जो x का कॉफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, तो इसका स्लोप कितना है, जो x का कॉफिशिएंट होगा वो कितना है 1 है, x का कॉफिशिएंट 1 है तो स्लोप भी कितना होगा 1 होगा। अच्छा अब देखो इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 आ जाएगा, सही ना। तो हमें dy बाई डी एक्स तो चाहिए लेकिन किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 पे। तो x1 y1 हम लोग इस पे सेटिस्फाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 11। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 यानी x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी x1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो x कोऑर्डिनेट तो 2 आया, सही ना। अच्छा तो इफ अगर हम बोलेंगे x1 इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y1 कितना आएगा, तो y1 निकल के आ जाएगा, y1 इसमें x1 की वैल्यू रख देते हैं, कितना 2 रखते हैं तो 2 माइनस 11 कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, है ना, माइनस का 9। तो पॉइंट निकल के आएगा 2 कॉमा माइनस 9, या फिर हम लोग बोलेंगे इफ x की जगह माइनस 2 रखते हैं तो y की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू 2 लेते हैं तो y1 की वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 लेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा, सही ना। तो पॉइंट आएगा -2 कॉमा -13। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों के दोनों पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्या है ये जो पॉइंट है इस लाइन पे भी है इस पे भी है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या दोनों पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो अगले को चेक करते हैं कि अगर हम x1 की वैल्यू 2 यहाँ पे रखते हैं तो कितना आएगा, यह जगह 8 और 8 माइनस, देखो अगर y1 निकालना चाहें x1 की जगह हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 11 इंटू 2 प्लस का 5 तो यह आ जाएगा 8 माइनस 22 प्लस का 5, यह आ जाएगा कितना 8 5 13 13 माइनस 22, तो y1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 2 9 माइनस का 9 आएगा, है ना, माइनस का 9। तो y1 की वैल्यू -9 बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पॉइंट को चेक करते हैं, x1 की जगह -2 रखते हैं तो y1 इज इक्वल टू होगा -2 का क्यू तो -8 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 22 प्लस का 5 तो यह आ जाएगा -8 अब प्लस 5 कितना होगा -3 अब प्लस का 22 तो यह आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 19 आ रहा है जबकि y1 की वैल्यू क्या आ रहा है -13 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, बोलेंगे नॉट एक्सेप्टेड, है ना, नॉट एक्सेप्टेड, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सही है। चलिए तो अब हम लोग इक्वेशन पॉइंट हमें निकालना था, तो पॉइंट तो हमने निकाल लिया, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट इज एक ही पॉइंट आया कितना 2 कॉमा -9 और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।